ओह, मैं ग्रैंडपा के पास आ चुका। मुझे नहीं पता मैं कैसा आया, लेकिन हाँ देखेंगे। हाँ, मैं एक और एस्केप करने वाला हूँ विदाउट शॉटगन के। और हाँ, इसमें हम विदाउट शॉटगन का यूज़ नहीं करेंगे और इसके साथ साथ हम काफ़ी खतरनाक चैलेंज है। लेकिन इससे पहले कैसे हो दोस्त बढ़िया हो गए। अब स्केप स्टार्ट कर देता हूँ। फिलहाल पहले तो मैं एक बार ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका एक कार्ड लेना है। और दूसरी बात, ग्रैंडपा को इसलिए मार रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक पेंटिंग चाहिए। तो बिगर पेंटिंग के स्केप होने वाला नहीं है। टाइम था 7-8, इसको हम 7-8 पे फिक्स करते हैं। इसके अंदर मुझे रेस्टोरेंट की मिली। चलो देखते हैं, हम रेस्टोरेंट की से हम दरवाज़ा खोलेंगे। हाँ, बस ग्रैनी का डर हो। लेकिन हाँ, मैं इसमें ये भी है कि ग्रैनी से थोड़ा डर भी रहा हूँ। मेरे पास वेपन नहीं है ना, मैं कोई वेपन का यूज़ करूँगा। लेकिन हाँ, इसमें सिलेंडर या मोम भी है। सामने पड़ा था एक लीवर, इसको उठा लेते हैं। मोम से भी बचना पड़ेगा, सिलेंडर ग्रैनी से भी बचना पड़ेगा और ग्रैंडपा से भी बचना पड़ेगा। 3 भूत इस घर में इंतजार करना और मेरे पास कोई वेपन का नहीं यूज़ करते हुए। हाँ, ये एस्केप करना तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लीवर को मैंने वहाँ फेंक दिया और बाकी के सारे आइटम लपेटना चालू करता हूँ, समेटना चालू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल पाता है और यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्टकट के लिए इसको खोल देता हूँ। और सामने कटर पड़ा था। चलो यहाँ पर मुझे एक बॉक्स की, ये क्या है, ये वेपन की मिल चुकी है। इसे मैं लूँगा एक स्विमिंग पूल की। तो स्विमिंग पूल की मैंने उठा ली है, इसको लेके चलते हैं। हम पहले अपना स्विमिंग पूल खोलेंगे। बिगर स्विमिंग पूल के कुछ एस्केप होने वाला नहीं है। तो हमने बटन तो दबा दिया, लाल कलर वाला स्विमिंग पूल भी खुल चुका है। यहाँ पर कुछ और खोलना बाकी है, जैसे कि मैंने पत्थर भी नहीं हटाए। इतने सारे पत्थर से मैं कैसे बचूंगा। बस इतना डर है कि ग्रैनी ना है यहाँ पर, और काफ़ी डर लग रहा है मुझे इस अंधेरी गुफा में, मतलब स्विमिंग पूल की जगह में। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पत्थर हटाने पड़ेंगे और काफ़ी मुश्किल पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके पत्थर उठाने वाला हूँ और साथ साथ इसके ऊपर चादर रखी है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। इसके अंदर स्विमिंग पूल होगा और तक गंदा तालाब है, बहुत ही बेकार है। यहाँ से निकलना अच्छा ही रहेगा। तो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी डर। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ग्रैनी एकदम आग कैसे मार दे। और सामने ग्रैंडपा चाचा सो रहे हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या मिल सकता। ओ भाई ग्रैनी आ गई है। अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ग्रैनी पीछे पड़ गई है हमारे। तो मुझे यहाँ से शॉर्टकट मारना, 21 नंबर रूम। यहाँ से निकलना काफ़ी अच्छा है। यहाँ से मैं शॉर्टकट मारूंगा तो ग्रैनी मुझे पहचान नहीं पाएगी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी आइटम नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या ढूंढूं उसके लिए। तो मुझे एक एक करके छानबीन करना पड़ेगा। ये लगता है मुझे किचन है शायद। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे एक नेक्स्ट रूम में जाना है और साथ साथ मैंने एक ही बस लीवर देखा और स्विमिंग खोला है। शॉटगन उठा लूँ, क्योंकि अभी मुझे एक बार ग्रैनी को मारना है, ग्रैंडपा मारना है। फिर ग्रैनी को मारूंगा, मुझे कार्ड मिलेगा। तो लेकिन पहले मैं ग्रैनी को ढूंढूंगा। अभी तो हमारी शॉटगन रिलोड है और मुझे लगता नहीं है कि ग्रैनी आसपास होगी। तो ऊपर ही जाके तो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं आ रहा है मैं फायर टैप को क्यों इसको ले रहा हूँ। तो इसको मैं रखना काफ़ी सही रहेगा। वैसे तो मैं इसका यूज़ करने वाला नहीं हूँ। यूज़ करता हूँ तो वैसे तो ये मेरा चैलेंज होगा नहीं और ये बेकार हो जाएगा वैसे मिशन। तो मैं ट्राई करूँगा कि कोई सा वेपन ना यूज़ करूँ, चाहे फायर ट्रैप हो या चाहे शॉटगन हो। तो पहले मैं ग्रैनी को ढूंढता हूँ, लेकिन पहले एक बार तो मुझे ग्रैनी को मारना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। ये सामने हमारे केबल पड़ा है, देखते हैं इसके अंदर टॉयलेट के अंदर क्या, कितनी गंदी टॉयलेट, बिल्कुल सफा करके नहीं रखती ग्रैनी। चलो केबल उठा लेते हैं। यहाँ पर ये वाइट की पड़ी मेरे हिसाब से, तो अभी इसका यूज़ नहीं है। अगर वाइट का की का होता है तो हमें 22 नंबर याद रखना पड़ेगा और ये है 20 नंबर रूम। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। 20 से तो हमें दूरी रहना चाहिए क्योंकि ग्रैंड पर रहते हैं। तो मैं सारे के सारे केबल इकट्ठा करना चालू करता हूँ। नहीं पता मैं इतने सारे केबल कहाँ मिलेंगे। हाँ, मुझे एक एक करके जगह देखनी पड़ेगी। एक केबल मिला है, बाकी की 3 केबल कहाँ है। पहले मैं शॉटगन उठाता हूँ, अपनी प्यारी शॉटगन लिए। लेकिन ग्रैनी नहीं मिल रही है। ग्रैनी कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। ये ग्रैनी मुझे ना ढूंढ रही हो। चलो ये ढूंढी में छुपन छुपाई हो रही है। तो पहले यहाँ से मैं एक दरवाजा खोल के आता हूँ, बाकी हम ग्रैनी को बाद में देखते हैं। अंदर मुझे लगता है कि कभी कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ पर क्या क्रैंक की ज़रूरत है, तो यह दरवाज़ा मैंने खोल दिया है और साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं निकल के आ चुका हूँ जीने की तरफ। जीने की तरफ काफ़ी बार मिल चुकी है मुझे ग्रैनी और यहाँ पर थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बेस्ट। ओ भाई साहब, लिफ्ट यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ कौन सा दरवाज़ा खुल लिया है। चलो एक बार ग्रैनी को मार दिया। हम ग्रैनी को नहीं मार सकते। अगर हमने मार दिया तो हमारा ये मिशन अनसक्सेसफुल रहेगा, मतलब चैलेंज ही बेकार रहेगा। तो मैंने ये दरवाज़ा खोल लिया। यहाँ पर मुझे कोई की ज़रूरत पड़ेगी और देखना पड़ेगा मुझे कौन सी की चाहिए। फिलहाल मैं एक नीचे जगह भी एक बेसमेंट है, उसको भी हमें खोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ की मिल जाए। तो मैं ये वाला दरवाज़ा भी खोलता हूँ, इसको भी हमें कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनली हमारा ये खुल चुका लॉयज। क्या चमक रहा है सामने सोफे के बराबर में क्या रखा है, ये कुछ वायर है, इसको छोड़ देते हैं। वैसे ये दूसरे पार्ट के लिए काम है। ओ ग्रीन की, ये केबल, इसके अंदर क्या मिलता है, कुछ बॉक्स खाली हैं। इसके अंदर भी एक केबल पड़ा है, ये भी खाली है और ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये क्या है, रेड की मिली है। तो लगता है कि मुझे रेड की का ब्लू की मिली है। ब्लू की यूज़ होने वाली है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं सारे के सारे बॉक्स देख लूँ और ये दरवाजा खोल लूँ। तो हमें सोचना है कि ब्लू की उठाना है
और लेके चलना है हमें कहीं जगह। लॉन्ड्री की कह सकते हो, हाँ वैसे तो ये लॉन्ड्री की है। तो वो ऊपर जाके हमें इसको खोलना पड़ेगा और देखते हैं क्या इससे खुल पाती है, ना तो फिर हम रेड की का यूज़ करते हैं। बस ये ब्लू की से खोलना चाहिए, ना तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। पहले तो मैं ग्रैंडपा को ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि ग्रैंडपा के साथ साथ कभी कभी मज़ा आता है और ग्रैनी के साथ साथ खेल खेल के मैं बोर हो चुका हूँ। तो ग्रैंडपा कहाँ है? चाचा आ जाओ, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अपने ब्लू क्विक को लेके आ चुका हूँ स्टाफ ओनली पे। ये दरवाजा, ओ फाइनली हमारा ये वाला दरवाजा खुल चुका है और लग ही रहा था मुझे ब्लू क्विक का यूज़ होने वाला है। अब मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ से खोलने के बाद मुझे वो वाला दरवाजा खोलना है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती खोलने की बेर बेर। तो हमारा ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ से ऊपर से जाके हम खोल सकते हैं उस दरवाजे को जहाँ से हमारी पेंटिंग लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला रास्ता लग रहा है और ये क्या है, कॉज व्हील है। तो इसका वैसे कोई यूज़ होने वाला नहीं है, ये दूसरे पार्ट के लिए है। तो मुझे यहाँ से भी निकलने का एक इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं इसको खोल देता हूँ। ओ ये चच्चा का कर रहा है, चाचा का लगता है नेट अटक गया है और चच्चा भी हुई अटक गए हैं। चलो अपना एस्केप पूरा करते हैं। भी एस्केप करता हूँ तो मुझे यहाँ से निकलना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आग वाले की तरफ से इसलिए नहीं आता हूँ, उसके लिए काफ़ी सारे आइटम ढूंढने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बार टॉयलेट में चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। काफ़ी सारी टॉयलेट देखने मिली। ओह एक पेंटिंग मिल चुकी है। पड़ा है हमारा स्टूल, इसको हम साइड की तरफ करते हैं, बिकॉज इसको साइड को नहीं करेंगे तो हम ऊपर कैसे चढ़ पाएंगे। तो हमने पूरा सेट कर दिया है, इसको भी हम खोल देते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत शोर करूँगा तो ग्रैनी ऊपर भी आ सकती है, थोड़ा यहाँ से बच कर रहना पड़ेगा क्योंकि ग्रैनी कहीं भी जा सकती है। छोटी मोटी जगह पे वो घुस नहीं पाती। तो यहाँ पर हमने किताब इसको लगा दी है। यहाँ पर किताब लगाने के बाद मुझे 4 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पीस तो लगा दिया है और बाकी के 3 पीस मुझे ढूंढने हैं, लेकिन मेरे पास भी अब शॉटगन का कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर ग्रैंडपा मिलते हैं तो बस ग्रैंडपा को एक ही बार मार सकता हूँ मैं, फिर नहीं मार सकता। ग्रैनी से अब बच के रहना पड़ेगा। अचानक आ सकती है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ बस मेरे पास काफ़ी दिन है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है और जगह भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ स्क्रू ड्राइवर कुछ केबल पड़े हैं, तो यहाँ पर पहले मैं केबल को उठा लेता हूँ। शायद बन के, ओ ग्रैनी आ गई। और क्या है 685083। ओ भाई साहब अचानक आ चुकी है और ये वो हो भी गया। तो खैर अब मैं थोड़ा दूर भी आ चुका हूँ ग्रैनी से, अब मेरा पीछा लग रहा है नहीं करेगी। तो पहले मैं केबल को लेके चलता हूँ नीचे। तो मैंने एक केबल तो इकट्ठे कर लिए थे और एक एक करके मैं सारे के सारे केबल इकट्ठे करूँगा। बाकी के 2 केबल मुझे हर जगह देखने मिलेंगे और मुझे लगता है कि 2 केबल मुझे लोएज में देखने मिलेंगे और ये सामने से आ रही है। तो पहले मैं यहाँ से बचने की कोशिश करूँगा। पहले मैं जाऊँगा लिफ्ट से ऊपर, तो जल्दी आ जा। मैं जाने वाला हूँ 3रे फ्लोर पे। हाँ मैं 3रे फ्लोर पर आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि ग्रैनी अभी पहले फ्लोर पे है, तो मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे मिल चुका है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का लेके चलते हैं। ओ ऊपर की तरफ आ रही, इसे पता क्या चल जाता था मैं ऊपर हूँ। चलो मुझे लगता है कि शोर होने के कारण पता चलता है। एक बार मैं कोड याद कर लेता हूँ 685083। मैं बेर बेर भूल जाता हूँ, याददाश्त ही कमज़ोर है मेरी। तो मैंने कोड तो याद कर लिया है, मुझे 2 बार याद हो चुका, अब मैं भूलूंगा नहीं। तो पहले मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि नीचे मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैं एक नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे 2 केबल लगाने हैं, फिर बाकी के 2 केबल मैं ढूंढूंगा। तो एक एक करके हम इसको खोल लेते हैं। पहला स्क्रू, दूसरा स्क्रू और ये तीसरा, चौथा, 4 स्क्रू थे खोल दिए हमने। इसको हम एक एक करके केबल लगाएंगे। पहले तो मैं इसको केबल को एक एक करके लगाने वाला हूँ। पहला लगा दिया हमने केबल, और दूसरा केबल कहाँ है? ये तो स्क्रू है, ये है हमारा दूसरा केबल। इसको भी हम लगाते हैं और बाकी के केबल हम देखना पड़ेगा। कल से याद आया मुझे ना, यहाँ पर एक लीवर भी तो फेंका था, वो कहाँ पर है? इसको हम पहले उठा लेते हैं, इसको भी हम लगा लेते हैं, ना तो फिर ये भी हम भटक जाएंगे कि इसको लगाना था। तो हमने एक एक करके सारे धीरे धीरे हम मिशन पूरे कर रहे हैं। तो कि इसका लीवर तो शायद ही लगने वाला था और ये लग भी चुका। बाकी के 2 केबल मिलते हैं, फिर हमारा स्विमिंग पूल का पानी बंद हो जाएगा। फिर उसके अंदर हमें मिलेगी एक पेंटिंग। चलते हैं, वहाँ पर भी एक पेंटिंग मिलने वाली। ये क्या ग्रैनी सामने क्या कर दी है? ये दरवाजा रोक के मतलब जाने नहीं देगी मुझे लग रही है। तो यहाँ से हम निकल लेते हैं दूसरी तरफ। पहले चच्चा को थोड़ा शोर करके बुलाता हूँ क्योंकि चच्चा के साथ भी खेलने में काफ़ी मज़ा आता है और ये बिगर चच्चा की हमें मज़ा नहीं आएगा। तो चच्चा थोड़ा हे हाई रू करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रैनी का अलग डायलॉग है, चच्चा का अपना अलग डायलॉग है। तो मैं ऊपर की तरफ आया था, यहाँ पर बस मुझे लगता है कि कोई नहीं मिलेगा और मैंने कुछ सारे के सारे कोड याद करे 685083। मुझे लग ही रहा था मैंने 2 बार याद कर लिया इस कोड को, लेकिन मैं बार बार भूलता गया। अब ये तीसरी बार है, अब मैं इसको बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करूँगा और सीधे मैं अब टेलीफोन करूँगा। हमारा कोड था पहले, उसको हम करते हैं। पहले तो मैं फ़ोन करना पड़ेगा, फिर इसके साथ साथ 685083 ये हमने लगा दिया है और हमारा हो चुका है पिज़्ज़ा ऑर्डर। हमें डिलीवरी के लिए वेट करना पड़ेगा। ग्रैनी आ चुकी है इस चक्कर में। मैंने पिज़्ज़ा क्या ऑर्डर करा, नहीं हमारे पीछे पड़ गई। यहाँ पर मुझे कुछ देखा था शायद, मुझे लगना है यहाँ पर ग्रीन की केबल मिल चुका, तो इसको भी लेके चलते हैं। किस बात की देरी, तो हमारे तीसरे केबल हो जाएगा, फिर आखिरी केबल बचेगा तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा। ग्रैनी के साथ छुपन छुपाई खेलूँ क्या? ग्रैनी सामने देख रही है, छुप जा रहा हूँ और छुप जा रहा और देख लिया इनने। इसके अच्छा खासा मैं छुपन छुपाई खेल रहा था, इन्हें पीछे मुड़ के देख लिया। चलो मैं नीचे की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पर देखता हूँ। फिर हमने तीसरा केबल भी लगा दिया है और आखिरी केबल देखते हैं, लगता है कि वो भी ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार चेक करना सही है। फाइनली हमारा चौथा भी केबल मिल चुका है। यहाँ पर ग्रैनी ज़्यादा कर आती है, तो यहाँ से मुझे निकलना काफ़ी जल्दी रहेगा।
तो मैं एक बार नीचे की तरफ आ गया था और फाइनली हमने चौथा केबल भी ढूंढ लिया और इसको भी हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो फाइनली हमारा जो हो चुका है और स्क्रू ड्राइवर को मैंने उठा लिया है। फिलहाल ये स्विमिंग पूल का पानी भी थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, तो ये जा रहा है धीरे धीरे और उसको जान दो। मुझे लगता है कि ये शोर हो रहा है तो ग्रैनी ज़रूर आएगी चेक करने के लिए। तो पहले तो सारा पानी ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मुझे इस पेंटिंग को भी निकालना पड़ेगा और निकलनी भी चाहिए। तो फाइनली हमारी ये वाली पिक्चर निकल चुकी है। ग्रैनी भी आ रही होगी तो जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा, ना तो कभी पुल के अंदर ही घोट के मार दे। अभी इसको लेकर आराम आराम से चलते हैं, बस ग्रैनी नहीं आओ। ओ फाइसल, मुझे लग ही रहा था ग्रैनी आएगी और आ चुकी, उन्होंने पीछा कर लिया, आ रही पीछे पीछे। तो हमें इसको घुमा के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक हेड फाइटर है, इसको यूज़ नहीं कर सकते और इससे हम वैसे तो काम हो जाता है। तो खैर ग्रैनी को जान दो, फिर हम इसको घुमा के चक्कर लगा के और ऊपर की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैंने ग्रैनी को घुमा के आया हूँ, काफ़ी मज़ा आया। और चच्चा कहाँ है अपने? चच्चा को एक बार उठाना सही रहेगा। और चच्चा आओ मेरे पीछे आओ, पकड़ पकड़ाई खेलो मेरे साथ। पीछे चलो, मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी पेंटिंग लगा दी है और बाकी की 2 पेंटिंग में एक चच्चा के पास मिलेगी और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर के पास। तो उसको लेने किस बात की देरी, तो लेने चलते हैं। कल को बहुत देर पहले कॉल कर देता, मुझे लगता है कि बहुत देर से वेटिंग कर रही थी, तो हमने इसका एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली इतनी देर के वेट करने के बाद चलो हमें एक पेंटिंग मिलने वाली है। और कभी कभी ये वापस चली जाती है गलत डिसीजन लेने के कारण। चलो फाइनली हमें एक पेंटिंग मिल चुकी है, तो उसको हम लेके चलते हैं। और ये हमारी तीसरी पेंटिंग है, आखिरी पेंटिंग चच्चा के साथ होगी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। बस मैं ऊपर आ चुका हूँ फाइनली धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर खतरा भी रहता है क्योंकि बार बार चेक करने आती है इस जगह को, तो यहाँ पर मुझे आराम आराम से लेना पड़ेगा डिसीजन। तो मैंने 3 पेंटिंग लगा दी हैं और आखिरी रह चुका है और ये चैलेंज भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। मैंने किसी को वैसे मारा नहीं है, बस एक बार मेरा चैलेंज था ग्रैनी को मारने का और बस मैंने एक बार ही ग्रैनी को मारा है। बस ग्रैंडपा को एक बार मारूंगा क्योंकि उसके पास पेंटिंग है, बगैर उसको मारने से मुझे वो पेंटिंग मिलेगी नहीं और ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट चैलेंज है। तो फाइनली मुझे मजबूरन इसको मारना पड़ रहा है। तो फाइनली 150 सेकंड के लिए चच्चा गायब हो चुके हैं और हम चौथी पेंटिंग को लेके चलते हैं। फिलहाल वैसे तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है और मैं चौथी पेंटिंग को ऊपर ही लगाऊंगा। इस चक्कर मैंने ग्रैंडपा को मारा तो ग्रैनी भी उसको जगह देखने आ रही होगी, तो थोड़ा हमें आराम आराम से फू के कदम रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ग्रैनी ने ट्रैप बिछा दिया है, हर जगह ट्रैप बिछा दिए और उससे भी बचना है। तो हमारी चौथी पेंटिंग मतलब फाइनली पूरी पेंटिंग हो चुकी है, मुझे मिल चुकी है एक की वेंटिलेशन की। तो फाइनली इतना ही था हमारा स्केप। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, भाई लोग सपोर्ट करो। तो हमने बस एक बार सही जगह पहुंचना है, इसके साथ साथ भाई लोग लाइक कर देना है। और बस तो ये हमारा मिशन हो चुका है बेसमेंट में। चलो हमारा इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रैनी 5।